बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ मी यासिर जमशेद। आई होप यू आर फाइन। जहाँ रहें शाद रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, शुक्रगुजारी में रहें। दोस्तों, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे अपने इस डे 1 में। दोस्तों, आपने 3 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, 3 प्राइमरी चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है जुमले में। कोई भी जो बात होती है, जुमला होता है, उसमें 3 चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट थिंग इज़ वर्ब। वर्ब कहते हैं काम को, अमल को। कोई भी जो बात है, ये जुमला है, उसमें सबसे पहले आपने वर्ब को डिफ़ाइन करना है कि काम क्या हो रहा है। दूसरा, आपने देखना है कि वो काम किस पर हो रहा है, यानी उस काम का करने वाला। जिस तरह टीच से टीचर, मेक से मेकर, ड्राइव से ड्राइवर, ड्रिंक से ड्रिंकर, इसी तरह डू से डूअर, करने वाला। पहला पॉइंट आपने क्या देखना है, आपने काम आइडेंटिफाई करना है कि जुमले में काम क्या है, कोई भी बात जो है उसमें अमल क्या है। दूसरी, आपने बात आइडेंटिफाई करनी है कि उस बात का, उस काम का करने वाला कौन है, डूअर देखना है आपने। क्लियर। तीसरी चीज आपने आइडेंटिफाई करनी है कि उस काम, वो जो काम किया जा रहा है वो किस पर किया जा रहा है, यानी उसका रिसीवर देखना है। मैं इसको मजीद एग्जाम्पलीफाई करूंगा एक एग्जाम्पल के साथ। एक जुमला है, सपोज असलम खत लिखता है। क्या कहा मैंने? असलम खत लिखता है। तो इसमें हमने सबसे पहला पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई करना है, वो क्या है, वर्ब। इस जुमले में काम क्या हो रहा है, हमने देखा असलम खत लिखता है, लिखना काम है। क्लियर। अच्छा, अब हम पूछेंगे, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे, खुद से पूछेंगे कि ये लिखने का काम इस जुमले में कौन कर रहा है, असलम कर रहा है। तो असलम इस काम का डूअर हो गया, यानी परफॉर्मर, यानी डूअर हो गया। तीसरी चीज, ये लिखने का काम हो किस पे रहा है, ये लिखने का काम दोस्तों खत पे किया जा रहा है, ये लिखने का काम खत पर हो रहा है। असलम खत लिखता है, काम है लिखना, लिखने वाला डूअर असलम, और लिखा किस पे जा रहा है, खत पे। खत हो गया रिसीवर। क्लियर हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अली पतंग उड़ा रहा है। अली पतंग उड़ा रहा है। इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको अर्ज किया, आइडेंटिफाई करना है आपने वर्ब। वर्ब क्या है, काम क्या है, उड़ाना। उड़ाने वाला कौन है, डूअर कौन है, इसका परफॉर्मर कौन है, इस एक्शन का डूअर है अली, क्योंकि अली पतंग उड़ा रहा है इस जुमले में। और उड़ा क्या रहा है, उड़ाने का काम किस पर हो रहा है, पतंग पर। तो उड़ाना हमारा वर्ब है, उड़ाने वाला डूअर हमारा अली है, और क्या उड़ा रहा है, वो पतंग है, वो रिसीवर है। अली पतंग उड़ा रहा है। क्लियर हो गया आपको। अब जो अगली बात मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं वो है सब्जेक्ट की पोजीशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डूअर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। यहां तक तो हमने बात की, यहां तक तो हमने बात को समझा कि हमने वर्ब देखना है, सबसे पहले डूअर देखना है और रिसीवर देखना है। फर्दर अब हमने देखना है कि हमने प्लेसिंग सब्जेक्ट की किसको देनी है, किसको सब्जेक्ट बनाना है, डूअर को बनाना है या रिसीवर को बनाना है। एक मेन बात आप हमेशा जहन में रखिए, जिस जुमले में डूअर भी मौजूद हो और रिसीवर भी मौजूद हो, हम सब्जेक्ट की पोजीशन, यानी हम सब्जेक्ट सिर्फ डूअर को ही बनाएंगे, और वो लफ्ज़, वो सब्जेक्ट हमारा डूअर सब्जेक्ट यानी DS कहलाएगा। जिस तरह हम एब्रीविएट कर लेते हैं, मुख्तसर कर लेते हैं बड़े बड़े नामों को, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम एब्रीविएट कर लेते हैं USA, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को हम एब्रीविएट कर लेते हैं UAE में, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को हम एब्रीविएट कर लेते हैं PSO में। इसी तरह डूअर सब्जेक्ट को हम एब्रीविएट कर लेते हैं, यानी मुख्तसर कर लेते हैं DS में। हम बार बार डूअर सब्जेक्ट नहीं कहेंगे, हम DS कह देंगे। तो बात मैं ये शेयर कर रहा हूं आपके साथ, जिस जुमले में डूअर भी मौजूद हो वर्ब का और रिसीवर भी मौजूद हो, दोनों मौजूद हों, तो सबसे पहले हमने डूअर को ही सब्जेक्ट बनाना है, और वो सब्जेक्ट हमारा DS कहलाएगा। क्लियर। मिसाल के तौर पर मैंने जुमला पहले बोला था, असलम खत लिखता है। काम क्या है, लिखना। लिखने वाला कौन है, असलम। क्या लिखता है,
ख़त लिखता है। अब इसमें देखिए डूअर भी मौजूद है असलम और रिसीवर भी मौजूद है ख़त। हमने सब्जेक्ट किसको बनाना है दोनों की मौजूदगी में? हमेशा हम डूअर को बनाएंगे जो डीएस होगा। इस जुमले में हमारा सब्जेक्ट बना डीएस असलम। ठीक हो गया। दूसरा जुमला मैंने बोला था अली पतंग उड़ा रहा है। काम है पतंग उड़ाना, उड़ाने वाला कौन है? अली। तो अली हमारा डूअर है और क्या उड़ा रहा है? पतंग। डूअर भी मौजूद है, रिसीवर भी मौजूद है, तो हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? हम सब्जेक्ट अली को बनाएंगे जो हमारा डीएस कहलाएगा। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आपको मैंने डीएस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाया। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि जुमले में अगर डूअर मिसिंग हो, क्या कहा मैंने? जुमले में अगर डूअर मिसिंग हो और सिर्फ रिसीवर प्रेजेंट हो तो हमने सब्जेक्ट की पोजीशन दे देनी है रिसीवर को और वो हमारा रिसीवर सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी आर एस उसको एब्रीवेट कर लेंगे। पहले हमने सीखा डीएस यानी जुमले में काम के करने वाला और जिस पर काम किया जा रहा है वो काम के करने वाला डूअर है और जिस पर काम किया जा रहा है वो रिसीवर है। अगर जुमले में दोनों मौजूद हों तो सब्जेक्ट हमारा बनेगा डूअर और वो डीएस कहलाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं अगर जुमले में डूअर मिसिंग हो तो हमारा सब्जेक्ट यानी हमारे सब्जेक्ट की पोजीशन कहलाएगी आरएस की, वो हमारा रिसीवर सब्जेक्ट कहलाएगा। पहला जुमला था असलम खत लिखता है। इसमें हमने देखा कि लिखना वर्ब है, लिखने वाला असलम है और जो लिखा जा रहा है, जिस पर लिखा जा रहा है वो खत है, तो हमारा सब्जेक्ट बना डीएस का। अब मैं कहता हूँ खत लिखा जाता है। क्या कहा मैंने? खत लिखा जाता है। काम है, वर्ब है लिखना, लिखने वाला। इसमें लिखने वाला देखिए कि कौन लिखता है, पूछिए अपने आप से कौन लिख रहा है, कौन लिखता है? लिखने वाला मिसिंग है यानी डूअर मिसिंग है। अच्छा, लिखा क्या जाता है? खत। खत हमारा रिसीवर है। अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा खत ही बनेगा और ये आरएस कहलाएगा। क्लियर। दूसरा जुमला था अली पतंग उड़ा रहा है। अब हमारा जुमला क्या है? पतंग उड़ाई जा रही है। इसमें वर्ब क्या है? काम क्या है? उड़ाना। उड़ाने वाला कौन है? उड़ाने वाला तो मिसिंग है, डूअर तो मिसिंग है। अब उड़ाया क्या जा रहा है? पतंग। पतंग हमारा रिसीवर सब्जेक्ट है और ये शॉर्ट फॉर्म में हम इसको आरएस कह देंगे। क्लियर हुआ आपको? दोस्तों मैं आपको एक बात, इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ। जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनमें 90% बात आरएस में की जाती है। क्या कहा मैंने? 90% बात रिसीवर सब्जेक्ट आरएस में की जाती है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। फ़र्ज़ कीजिए ये खबर आपके सामने आई। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। काम है, वर्ब है गिरफ्तार करना। गिरफ्तार करने वाला डूअर मौजूद नहीं है। किसने किया? कौन है करने वाला? वो मिसिंग है। अच्छा, किया किसे गया गिरफ्तार? 2 लोगों को। तो 2 लोग हमारा सब्जेक्ट बनेंगे। कौन सा सब्जेक्ट बनेंगे? डीएस बनेंगे या आरएस बनेंगे? बिल्कुल सही आइडेंटिफाई आपने किया, ये आरएस बनेगा क्योंकि डूअर तो मौजूद ही नहीं। डूअर मौजूद होता तो ये डीएस बनता। क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह तालिब इल्मों को पढ़ाया जा रहा है। एक खबर ये आ गई सामने, तालिब इल्मों को पढ़ाया जा रहा है। इसमें देखिए कि काम क्या है, अमल क्या है, वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने वाला कौन है? कोई भी नहीं, मिसिंग है। अच्छा, अब किसको पढ़ाया जा रहा है? तालिब इल्मों को। तो तालिब इल्म हमारा कौन सा सब्जेक्ट बने? डीएस बने या आरएस बने? बिल्कुल सही जवाब आपने सोचा और सही जवाब आपने दिया, ये हमारा आरएस सब्जेक्ट बने। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस इलस्ट्रेशन के साथ, एलेबोरेशन के साथ आपको डीएस और आरएस का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आ चुका होगा। आपने बस इस डीएस और आरएस के फार्मूले को जहन में रखना है। ये एक बहुत ही ख़ास टेक्निक है जो मैंने आपके साथ शेयर की। सबसे पहले क्या करना है, रिकैपिचुलेट करूंगा। सबसे पहले क्या करना है आपने? सबसे पहले आपने वर्ब देखना है, काम देखना है। उस काम के बाद आपने देखना है उस काम के करने वाला जुमले में कौन है और फिर आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो काम हो किस पे रहा है। अगर जुमले में काम के करने वाला और जिस पर किया जा रहा है वो दोनों मौजूद हों तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा काम के करने वाला जो कि डीएस कहलाएगा। अगर जुमले
में काम के करने वाला मिसिंग है तो हमारा सब्जेक्ट रिसीवर बनेगा जो कि आरएस कहलाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको डीएस और आरएस का कॉन्सेप्ट क्लियरली वाज़ेह हो चुका होगा। थैंक यू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इनेक्स इंस्टीट्यूट। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो हम आपको देते रहें तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।